कौन समझ में आ गया है ना, कौन किसको बोलते हैं? तो ठीक है, क्योंकि देखो अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे, उसमें कौन की बात होगी, तो कौन की बात होगी तो कौन समझेगा तभी ना। तो मिटाए इन दोनों के कौन, इन दो किरण के बीच कौन बन रहा है? नहीं। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक दिशा में बढ़ते रहता है और इसको एक तीर से दिखाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? तीर भी बोल सकते हैं, किरण भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक, तो यही इसी बिंदु से अगर एक और किरण किसी भी दिशा में ऐसे गया तो एक ही बिंदु से दो किरण अपने अपने दिशा में गया तो इसके दोनों के बीच में जो झुकाव रहेगा, ये जो झुकाव है दोनों के बीच, इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण तभी बनेगा जब दो किरण एक ही बिंदु से स्टार्ट हो। एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है या नहीं? ठीक। और अगर एक किरण ऐसा बनाया हो और दूसरा किरण ऐसा बनाया हो तो बताओ क्या दोनों किरण एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। ये अलग बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, ये अलग बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों किरण के बीच कौन बना? नहीं बना। तो अब समझ में आया कौन किसको बोलते हैं? जैसे यही अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो अगर पूछेंगे हम कि बताओ इन दोनों के बीच में कौन बन रहा है? हाँ, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, एक ही जगह से। तो अब तुम दिमाग लगा सकता है कि कहाँ कहाँ कौन बन रहा होगा। जैसे तुम सामने यहाँ दिख रहा है दीवार, एक दीवार वैसा है, एक दीवार मेरे तरफ है, दोनों के बीच में कुछ झुकाव है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वहां भी कुछ ना कुछ कौन बन रहा होगा। और वहां भी कोने कोने में भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, झुकाव है इन दोनों के बीच, कौन बन रहा है। तो अब तुमको एक HW दे देते हैं कि तुमको कहाँ कहाँ इस तरीके का कौन दिखता है। ठीक, देखो पढ़ाते पढ़ाते HW बोलते जाएंगे, सिर्फ सुनना और हो सके तो लिख लेना, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि हमको कुछ नहीं दिए थे HW, अभी बोल दिए हैं ना। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते हम बोल देते हैं। तो मिटाए इन दो किरण के बीच कौन बन रहा है। ठीक, और जरूरी नहीं है कि एक बिंदु से दो ही किरण स्टार्ट हो। ठीक, तीन किरण भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच भी कौन बन रहा है, इन दोनों के बीच भी कौन बन रहा है। ठीक, बस सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से किरण स्टार्ट होना चाहिए, वो दो हो सकता है, कम से कम दो किरण स्टार्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही किरण ऐसा है और पूछे कि ये कितना कौन बना रहा है तो हम नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर एक बिंदु से कम दो किरण स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, अगर एक बात हम मान के चलें क्या कि एक ही बिंदु से अगर इसी के ऊपर दूसरा किरण जाए तो पता चलेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 डिग्री कोण बना। झुकाव एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन उन दोनों के बीच झुकाव है थोड़ा सा भी, क्योंकि एक के ऊपर ही एक है तो कोई झुकाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है कोण, कोई भी कोण नहीं बना। और एक ही कोण से जैसे ऊपरी उसके भी होगा। तो इतना बात समझने के बाद हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन, बताए थे। एक बार फिर से बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन। सिर्फ बताएंगे, लिखा दिए थे तो पहले भी। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उल्टा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश कोई बताएगा? हम बताएंगे। बताओ। प्रकाश जैसे यहाँ जहाँ से टकरा के लौटता है उसे प्रकाश परिवर्तन। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो पहले बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई सतह पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित मतलब लिखाए थे क्या होता है? आपतित मतलब आने वाला, अब जाने वाला ये मत बोल देना जापतित। ठीक,
जैसे कोई प्रकाश आ रहा है तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। और अगर कोई प्रकाश मानो यहाँ से टकरा कर अगर कहीं जा रहा है तो उस टकरा कर जाने वाले प्रकाश को बोलते हैं परावर्तित किरण। किसी वस्तु पर टकरा के जाए। हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन क्या बोलेगा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत रहेगा तभी ना वहां से प्रकाश आएगा, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मतलब इस पर टकराएगा, उसके बाद टकरा कर जो लौट जाता है, उसको प्रकाश। तो ये जो अभी घटना हुआ कि प्रकाश टकराया और लौट के चला गया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो लिखेगा, हाँ दोनों सही है। जब प्रकाश किरण हम लिखने चाहिए किसी सतह पर देखो यहाँ पर हम किसी सतह पर भी लिख सकते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम का पालन होता है वो किसी भी सतह पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्लेन ही हो। ठीक, खुरदुरा सतह पर भी हो सकता है। तो इस वजह से हम फिलहाल तो यहाँ पर लिखते हैं जब प्रकाश की किरण दर्पण से, दर्पण मतलब समझता है, शीशा, आईना, किसी वस्तु पर जाती है। जब प्रकाश किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाता है। वापस, किसी वस्तु पर नहीं होगा। हाँ टकराए, दर्पण लिख दिए हैं, समझ रहा है, टकरा कर वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो ये बोर्ड दिख रहा है, अगर मानो कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण समझता है, प्लेन मतलब जैसे देखो सामने जो दिख रहा है अभी तुमको वो समतल दर्पण है। तो अगर समतल दर्पण यहाँ पर है रखा हुआ और उस पर प्रकाश अगर आ रहा है और टकरा कर कहीं किसी न किसी दिशा में जाएगा, और वो किस दिशा में जाएगा वो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पता चलेगा। तो सबसे पहले तो इतना समझ लो कम से कम कि जब किसी भी सतह पर अगर प्रकाश आ रहा है तो इस पर जरूर टकराएगा। ऐसा तो नहीं है कि पार हो जाएगा, अगर पार होता तो उस पार भी प्रकाश जाता, लेकिन ऐसा होता है नहीं। तो प्रकाश जब सतह से टकराता है और टकरा कर जब लौट जाता, किधर लौटेगा, उधर लौटेगा, उस पार या इधर ही लौटेगा। तो इधर जब लौटेगा तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन बोलते हैं। ठीक, जब प्रकाश के आगे में कोई रुकावट नहीं देगा तो प्रकाश चलते रहेगा। हाँ, तो इसको तो बोलते हैं परावर्तन। लेकिन एक बात समझो, देखो एक बात बताते हैं पहले, समझो। प्रकाश का परावर्तन मतलब कि प्रकाश सतह पर टकरा कर और लौट जाता है, और किस दिशा में जाएगा। जैसे ये एक सतह है, क्या है ये, एक सतह। तो अगर हम इस सतह पर अगर प्रकाश आपतित कराते हैं, समझ रहा है, आपतित मतलब प्रकाश को लाते हैं, आ रहा है, तो जब अगर प्रकाश को आपतित कराएंगे तो इस पर टकराएगा। जैसे देखो ऐसे आपतित करा रहे हैं, टकराया, तो अब किधर जाएगा लौट के, ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा। या फिर मतलब टकराएगा फिर जाएगा किधर। तो इसके लिए एक समझो पहले,
तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन टकरा कर जाएगा किधर? जिधर से आया लौट। समझा? तो प्रकाश परावर्तित होकर जाएगा किधर? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या है? सबसे पहले कुछ शब्द समझ लो। ठीक, शब्द। आपतित किरण समझता है? आपतित किरण समझता है? बताओ। आपतित किरण समझता है? मतलब प्रकाश का किरण जो आ रहा है, आने वाला प्रकाश किरण, और टकरा कर जो जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। हंटूस, आपतित किरण समझ रहा है? बताओ जल्दी से। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके बारे में लिखा दिए थे ना? देखो चेक करो, लिखाए थे हम। आपतित किरण, परावर्तित किरण लिखा चुके हैं। लिख लेना, नहीं तो लिखा देते हैं। आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण। प्रकाश स्रोत से ही प्रकाश आएगा ना? जब प्रकाश का किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाती है, लौटने वाली किरण को प्रकाश का परावर्तन। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसी प्रकाश कहते हैं। परावर्तित किरण का बताओ तो। परावर्तित किरण जो नहीं लौटता है। इतना मार मारबोन की अभी तोरा भेंट करा दो तुरंत। बढ़िया से देख के बता। कुछ बोल दे छै ना? बताओ परावर्तित किरण। जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाता है तो लौटने क्या लिखा है? जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाता है। लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण से जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरण आ रही है तो आने वाली लौटने वाली किरण कहते हैं। हमको लिखा है तो फिर लिखे को ही परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद एक आता है अभिलंब। अभिलंब क्या है? उसको बताते हैं। एक काल्पनिक रेखा होता है, असल में वो होता नहीं है, बस हम अपने सहूलियत के लिए बनाते हैं उसको। और अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। और बाकी का हम लिखा चुके हैं कि आपतित किरण को, आपतित किरण का इंग्लिश में नाम लिखाए हैं। क्या लिखाए थे? कौन सी वाली? आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। रे हाँ, इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। प्रकाश की किरण जब ठीक। प्रकाश और अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। देखो जैसे ये एक सतह है, ये एक सतह है, तो अभिलंब क्या हो, लंब समझता है, लंब इसी के ऊपर जस्ट ऐसे एकदम सीधा खड़ा जो होगा, खड़ा कर दिए सीधा का सीधा, तो ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है, देखो समझो ध्यान से फेंटूस, एक ही बिंदु से ये दोनों लाइन जा रहा है, ये लाइन भी और ये लाइन भी, तो जरूर इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोण बन रहा होगा, तो वो कोण बनता है 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। और उस लाइन, और हाँ, एक लाइन सीधा सीधा खींच दो और उसी के जस्ट ऊपर एक लाइन खींच देगा, तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर कोण बने थे। हाँ, इधर भी बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री ये लाइन और इस लाइन के बीच में, तो इसको बोलते हैं लंब। लेकिन अभिलंब भी एक प्रकार का लंब ही है, लेकिन यहाँ पर एक असली लाइन है, मतलब यहाँ पर, लेकिन अभिलंब जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, असली में वो है नहीं। ठीक, बस सिर्फ हमको मतलब सहूलियत के लिए हम अभिलंब लेते हैं। तो अभिलंब भी एक प्रकार का लंब है, मतलब ये काल्पनिक रेखा है। आप लिखा दीजिए ना अभी आपको बारे में। अभी ये लंब, अभी आपको ऐप नहीं छ, आती गाड़ी देखावला अभी लंब, जमालपुर में अभिलंब एक प्रकार का लंब ही है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होता है। जैसे कोई एक सतह है, अगर इसी के ऊपर लंब खींचेंगे, लेकिन काल्पनिक रेखा को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन समझता है, ऐसा ये है डॉटेड लाइन, तो इस लाइन के द्वारा हम एक लंब को दिखाएंगे जो हमारा एक अभिलंब होगा, ऐसा। कौन सी अभिलंब कैसा? ठीक, कैसे बोलिए? देखो अभिलंब भी एक प्रकार का लंब ही है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसका मतलब काल्पनिक रेखा है, असल में वो है नहीं, काल्पनिक रेखा है अभिलंब, और वो एक सतह के लंबवत होता है लंबवत, पूरा खड़ा है ना एक सतह पर पूरा। जैसे हम ही अगर धरती पर खड़े हैं, तो धरती और हमारे दोनों के बीच कितना कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री का। अगर ऐसे झुक जाए तो वो कम हो जाएगा, लेकिन हम सीधा अगर खड़ा होते हैं तो धरती के साथ हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जस्ट इसी के ऊपर अगर ये खड़ा है, तो ये भी इसके और इसके बीच भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अभिलंब समझा? इसको मिटा दें? ऊपर वाला मिटा देते हैं, और अब समझ लो थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक, ये समझना अच्छे से। नियम कैसे? किसका नियम? प्रकाश का नियम का परावर्तन, नियम परावर्तन के नियम। दो नियम है। पहला, हाँ, दो नियम, हाँ।
इसमें है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। समझ रहा है? जैसे देखो एक बात बता देते हैं, जैसे समतल दर्पण देख रहा है, वो समतल दर्पण है, ध्यान से देख लो। दर्पण मतलब आईना, तो वो समतल दर्पण है। और उस समतल दर्पण को यहाँ तो कुछ इस तरीके से तो बनाएंगे नहीं, क्या? तो ऐसे हम नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वो देख रहा, वो सतह देख रहा है, बस उसके सतह को एक लाइन के द्वारा दिखाते हैं। सतह जैसे देखो, हम तुमको कैसे बता दें, जैसे ये मान लो कि ये एक समतल दर्पण है, ठीक? ये समतल दर्पण का सतह मान लो, और ये जो है कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है बोर्ड पर, इस तरीके से। और इस सिर्फ अगर एक लाइन खींच दिए तो अगर हम बोलें कि ये है हमारा समतल दर्पण, क्या है? समतल दर्पण। और ये जो लाइन पीछे तुम देख रहा है, ये जो लाइन अभी छोटा छोटा लाइन दिए हैं, इसका मतलब है कि पीछे से कलर किया हुआ है, ठीक? नहीं तो आर पार हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पीछे से कलर किया हुआ है। अब समझ लो, अगर जैसे कहेंगे कि जैसे लाइट देखो आ रहा है, तो ये जो लाइट आया ये दरअसल इस सतह पर टकरा रहा है, ठीक? ये मत समझ लेना हे तो यहाँ पर लाइन बनी थी तो कोने पर न टकरा हुए होते, वैसे नहीं, ठीक? जैसे ये लाइन बनाए हैं, ऐसे देखिए तो ये जो प्रकाश टकरा रहा है, ये कहाँ टकरा रहा है? इस सतह के किसी भी बिंदु पर। ये दर्पण का सतह जो है, इसके किसी भी बिंदु पर, ऐसा नहीं कि इसके कोने पर, बिंदु पर, ठीक? इसके किनारे पर नहीं, ऐसा कुछ हम दिखाते हैं समतल दर्पण को। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, सतह, पृष्ठ को सतह भी बोलते हैं और सतह को पृष्ठ, तो ऐसा कुछ है। तो ये समझना कि ये किनारा नहीं है, बल्कि जिधर से हम अपना फेस देखते हैं ऐसे, ये वो सतह है। तो अब समझ लो पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे ये एक प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, तो हमने पूछा कि ये परावर्तित होकर मतलब टकरा कर जाएगा किधर। तो एक बात समझ लो पहले, जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचो। खींच लिए? ये अभिलंब और इस दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो ये एक काल्पनिक रेखा है, असल में वो है नहीं। तो ये क्यों लिए अभी समझ में आएगा। तो ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब और इसके बीच में जो कोण बनेगा, कुछ ना कुछ कोण बनेगा, क्योंकि एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अभिलंब और इस दर्पण के सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये जो आपतित किरण है, जो प्रकाश किरण आ रहा है, वो और अभिलंब, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा, इसको बोलते हैं। तो ये समझ में आया प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों, मतलब अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। अब प्रयोग किया जाए, ये करके देख लिया जाए। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जब एक बार तुम समझ लेगा कि ये होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा क्या कि विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन क्या होता है। इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन
और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है अच्छे से समझ में आएगा।